इन्वेस्टिगेशन तो अभी स्टार्ट हुई है और इस वक्त कोई हतमी राय देना जो है वो कबल वक्त होगा। आप लोगों ने भी वो वीडियो क्लिप देखी है और उससे जाहिर तो ये हो रहा है कि ये मगिंग या स्ट्रीट क्राइम का वाक़या नहीं है, ये प्लान्ड वाक़या था, टारगेटेड किलिंग थी। और वो जो मोटर बाइक्स पे आदमी आए थे उन्होंने इतने फायर किए और इतने करीब से किए और उस स्पॉट पे जाके किए जहाँ पे उनको 100% गारंटी थी कि वो अपना टारगेट अचीव करेंगे। इस गाड़ी में इनका एक और भी भतीजा था जो उसको उन्होंने टच नहीं किया। इनका कोई पर्स या मोबाइल फ़ोन या कोई और कीमती चीज़ स्नैच नहीं की, जो ये चीज़ को इस्टेब्लिश कर रहा है कि ये टारगेटेड किलिंग थी। दोनों जो लोग थे उनके चेहरे आइडेंटिफाइबल नहीं थे क्योंकि उन्होंने हेलमेट्स पहने हुए थे और सिक्योर किया हुआ था। अब हम फॉरेंसिक्स करेंगे और जो कैमरास में इनके आ रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे स्पॉट आउट हुई है ये बाइक, उसको लेंगे, कनेक्ट करेंगे, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन को चेक करेंगे और जो हमारा पुलिस का तरीक़ाकार है हम इसके मुहर्रिकात को ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह थी कि एक पीसफुल सिटीज़न जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वो अपनी अच्छे इंसान की हैसियत से पॉपुलर थे, उनको किसने इस तरह हिट किया। और जाहिर है इन्वेस्टिगेशन टाइम लेती है, लेकिन एक प्रोफेशनल प्लान वे में हम इस इन्वेस्टिगेशन को चलाएंगे और इस सिलसिले में जो लॉयर कम्युनिटी के फोकल पर्सन हैं उनसे भी हमारा लाइजन रहेगा। जो डेवलपमेंट्स होती जाएंगी वो प्रोफेशनल लाइंस में हम आपसे शेयर करते जाएंगे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तो अभी आएगी, लेकिन ही हैड बुलेट इंजरीज। फाइनल रिपोर्ट तो जब डॉक्टर्स देंगे तो वो उसके मुताबिक होगा। 4 या 5 बुलेट्स कहा जा रहा है, लेकिन फाइनल रिपोर्ट आने में उसके पॉइंट ऑफ एंट्री और एक्सिट्स के मुताबिक डिटरमिन किया जाएगा और कौन सी बुलेट ज़्यादा फेटल थी जिसने वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज किया। अच्छा सर, ये इरफान साहब को कोई थ्रेट थी और जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में नहीं ऐसी कोई बात नहीं।